कैलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्यूब्स। एक क्यूब है, ये इसका एक फेस है, एक इसके बैक साइड में है। ठीक है, एक फेस ये है, एक इसके बैक साइड में होगा, एक टॉप है, एक बॉटम में होगा, एक लेफ्ट है, एक राइट में होगा। ठीक है, क्यूब के बारे में खास बात ये होती है कि उसकी हर एक साइड जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। एजेस कितने होंगे? 12 कैसे होंगे? अगर देखना है तो इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 डॉटेड। ठीक है, जो दिख नहीं रहे तो मैंने पीछे वाले 3D फिगर बनाया है। तो 12 क्या होंगे? एजेस। कॉर्नर कितने होंगे? जहां पे 3 एज मिलेंगे एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या होंगे? कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने इसमें समझा है अगर कोई भी क्यूब है हमारे पास, अगर उसमें हमें निकालना है मिनिमम पीसेस कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ कट प्लस 1, ये फॉर्मूला है। एक तरह से समझा दिया मैंने कि एक कट कैसे भी लगा लो, ऐसे लगाओगे 2 पीसेज में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लगाओगे तो भी 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, और ऐसे लगाओगे तो भी एक अपर एक लोअर 2 में डिवाइड होगा। 3 वे से कट कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे कट करूं तो 2 पीसेज मिलेंगे लेफ्ट राइट में, ऐसे कट करूं तो टॉप एंड बॉटम 2 पीसेज मिलेंगे, और ऐसे कट किया तो फ्रंट एंड बैक में 2 पीसेज मिलेंगे। क्लियर है? मुझे निकालना है मैक्सिमम पीस कितने मिलेंगे। सपोज पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या से सोल्व करेंगे। आफ्टर हैविंग 27 cut in a large cube, how many minimum and how many maximum pieces of small cubelet you will get? तो मिनिमम का कितना हो गया? 28 हो गया। मैक्सिमम समझो कैसे निकालना है। नंबर ऑफ कट कितने हैं? 27। इधर देखो, अब बाद में लिखना। लिख लिया? मिनिमम तो समझ में आ गया, +1 होगा हमेशा। मैक्सिमम निकालने के लिए आपको इन कट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 में क्यों करना है? एक लेंथ वाइज, एक ब्रेड्थ वाइज कट लगाएंगे और एक हाइट वाइज कट लगाएंगे हम। 3 साइड होगी ना, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, एक तो ये वाली साइड लगाएंगे कट, ऐसे ऐसे बहुत सारे कट लगा सकते हैं। दूसरा ऐसे ऐसे लगा सकते हैं कट ब्रेड्थ वाइज, और तीसरा हाइट वाइज लगा सकते हैं बहुत सारे कट ऐसे। तो 3 साइड हैं मेनली, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हालांकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती हैं, इसलिए उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो 3 में डिवाइड करेंगे किसको? नंबर ऑफ कट को। पहली बात तो ये 3 में डिवाइड करना है। अब डिवीजन कैसा होना चाहिए? डिवीजन शुड बी इक्वल पॉसिबल। पॉसिबल क्यों लिखा है? क्योंकि 27 के केस में तो 3 इक्वल क्या क्या हो गए?
नहीं नहीं, एक मिनट, तीन हो जाएंगे ना, लेकिन 27 मैंने 27 कट बोले हैं। चलो 27 से निकाल लेते हैं। एक बार मैं दूसरे पहले छोटे उससे समझाता हूँ, फिर बड़े से करेंगे। मान लिया हमें कट लगाने हैं 9 से, फिर 27 पे आते हैं, कट लगाने हैं 9। आपकी जगह आपको मैंने 27 जो दिया है उससे जगह कट कितने होते हैं? 9 होते। तो 3 में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल क्या हो सकता है? 3 3 3। टोटल ऐड करोगे 9 कट हो गए। 3 कट एक क्यूब में अगर मैं लगाऊंगा तो कितने पीसेस में डिवाइड होगा? 4 में होगा। किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना। 3 कट किसी भी साइड लगाओगे 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो पीसेस हमेशा कट से एक ज्यादा होंगे। 3 कट फिर लगाएंगे तो कितने में डिवाइड हो जाएगा? और 3 कट फिर लगाएंगे कितने में डिवाइड हो जाएगा? इनको ऐड कर दो, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दो। इतने स्मॉल क्यूबलेट मुझे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चेक कर लेते हैं। तीन कट लेंथ वाइज लगाते हैं, 1 2 3। तो 4 पीसेस में डिवाइड हो गया। 3 कट जो है वो ब्रेड्स वाइज लगाते हैं, 1 2 3। ठीक है, यहां पे भी 1 2 3 4 में डिवाइड हो गया। और 3 कट हाइट वाइज लगाते हैं, 1 2 3। 1 2 3 4 कितने हो गए? 16 की एक लेयर, 16 की दूसरी लेयर, 16 की तीसरी लेयर और 16 की चौथी लेयर। कितने हो गए टोटल? 64। समझ में आ गया? एक और समझाता हूं फिर आप करना। मान लिया कट जो है 16 होते, अभी तो 9 कट थे। ठीक है, कट हो जाते 16, या अभी पहले राउंड उसमें रखते हैं क्यूब में। कट लो 12 कट हो जाते। तो पहले क्या करते? कट को डिवाइड करते इक्वल पॉसिबल में। 4 कट 4 कट 4 कट लगाएंगे तो पीसेस कितने मिलेंगे? 5। तो टोटल पीसेस कितने मिलते? 125। इसी सेम को अगर हम कर लें, इसमें 1 कट और लगा दें, 5 हो गए। 1 2 3 4 5। चार कट हो गए लेंथ वाइज। देन 4 कट हो गए। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 25 है टोटल। 25 की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी और पांचवी। कितने हो गए? 125। ठीक है, अब आप वाले पाते 27 हैं। तो क्या करेंगे? 9 कट एक साइड, 9 एक साइड, 9 एक साइड, 9 कट लगाएंगे, कितने पीसेस मिलेंगे? 10 10 10। मल्टीप्लाई कर दो, कितने क्यूबलेट आएंगे? मैक्सिमम 1000 आएंगे, मिनिमम 28। उनके बीच में भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने कहा मिनिमम 28, मैक्सिमम 1000, बीच में कैसे होंगे? कट को चेंज कर दो, यहां 10 लगा दो, यहां 8 लगा दो। ठीक है, कितने बच गए? नहीं 9 बच गए ना, 9 बच गए। कट को चेंज कर दो, चेंज हो जाएंगे।
10 कट लगाएंगे कितने मिलेंगे? 11, 9, 8 लगाएंगे 9 और 9 लगाएंगे तो 10, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? मिनिमम 28 रहेंगे जब सारे के सारे कट एक साइड में लग जाएंगे। मैक्सिमम तब आएंगे जब सारे के सारे कट इक्वल पॉसिबल डिवाइड होके लगेंगे। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितने कट कौन सी साइड में लगा रहे हो। जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं और एग्जांपल लेता हूं। समझ में आ गया? ठीक है। अभी तक हमने तीनों एग्जांपल वो लिए जहां पे क्यूब था, कोई भी नंबर जो था वो क्यूब था। 9 भी क्यूब था 3 का, ठीक है। फिर या फिर ये लगा लो कि जहां पे कट जो है इक्वल डिवाइड हो रहे थे, 3 का मल्टीपल था। लेट्स सपोज कि नंबर ऑफ कट 15 है, 15 भी हो जाएगा। 14 है, नंबर ऑफ कट कितने हैं? 14 है। तो मिनिमम कितने मिलेंगे? 15। क्या मिनिमम? पीसेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल पीसेस कितने मिनिमम मिलेंगे? 15। जितने कट उससे एक ज्यादा। मैक्सिमम निकालने हैं तो क्या करना है? इसको इक्वल पॉसिबल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर ये 15 होता तो मैं क्या करता? 5 5 5 कर देता, ठीक है। लेकिन अब 15 नहीं है तो क्या करूं? एक जगह पे कम कर दो, तो एक जगह पे 4 कर दो, किसी भी जगह पे कर दो, आपकी मर्जी है। 5 कट लगाओगे कितने पीसेस? 180 आ गए, ठीक है। चेक करने कैसे आएंगे? पांच कट ये हो गए एक साइड में, पांच कट ये हो गए एक साइड में, और एक साइड कितने हैं? 4। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। ये टोटल 36 हैं। 36 की 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कट गिवन है और आपको मिनिमम और मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं तो निकल सकते हैं, ठीक है। निकालो। तो अगर नंबर ऑफ कट 17 है तो कितने मैक्सिमम होंगे? मिनिमम तो पता है कि 18 हो गए। नंबर ऑफ कट 17 है, आंसर मत बोलना, मैं अपने आप पूछ लूंगा। समझ में आया? निकालो। राजदीप सीधे बैठा करो बेटा, सीधा सीधा, हाँ ऐसे। भूमिका आया समझ में आपको? निकालो। निकल गए? आ रहे हो? नहीं आया समझ में तो बोल क्यों नहीं रहे? बोल क्यों नहीं रहे? क्या नहीं समझ में आया? 17 कट लगाने हैं, 3 इक्वल पॉसिबल में पार्ट में डिवाइड करो। अगर 18 होता तो 6 6 6 हो जाते, तो एक जगह कम कर दो। ये है कट, 6 कट लगाओगे तो 7 पीस, 6 कट लगाओगे 7 पीस, 5 कट लगाओगे तो 6 पीस। ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? मेरे को बोलो नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया? हाँ, 18 होते तो 6 6 6 हो जाता, 6 3 18, तो 6 6 5 कर लो, हो गया। सीधे बैठो, फिर टेढ़े क्यों बैठते हो? 294 पुलकित हो गया? कैसे किया? हाँ, 6 6 5 में डिवाइड हो गया, सही है। अब एक एक बढ़ाओ उसमें। एक एक क्यों बढ़ा रहे हैं? एक एक क्यों बढ़ा रहे हो? +1 क्यों कर रहे हैं? 6 6 5 लिखा आपने, अब नीचे 7 लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो वो 7?
क्योंकि जितने भी कट लगाओगे उससे एक ज़्यादा पीस मिलेंगे। एक कट लगाओगे 2 में डिवाइड होगा, 2 लगाओगे 3 में, 3 लगाओगे 4 में, 4 लगाओगे 5 में, 5 लगाओगे 6 में, तो 6 कट लगाएंगे तो 7 में डिवाइड होगा, इसलिए एक कर ऐड कर। वही बता रहा हूँ मैं सब। हाँ हाँ, कैसे नहीं इक्वल कहाँ है? अच्छा अभी इस पे भी आता हूँ मैं। ओके देखो कुछ क्वेरीज हैं, ये कह रहे हैं कि देखो अभी हमने डिवाइड किया 6 5 में, ठीक है, कह रहे हैं 5 5 और 7 में भी हो सकता है कि ये भी इक्वल पॉसिबल है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये इक्वल पॉसिबल ज्यादा है कि ये इक्वल पॉसिबल है? नहीं पता लग रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना, 0 1 1, तीनों डिफरेंस को ऐड करो, 0 2 2, कितना आया? तो ये ज्यादा इक्वल पॉसिबल हुए ना, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब ये वैल्यू बहुत चेंज होंगी, ठीक है, अभी मैं वो बोलूंगा तो आपको ऐसे चेक करना है इक्वल पॉसिबल आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा कुछ को ये नहीं समझ में आया कि 6 से 7 1 ऐड क्यों कर रहे हैं? 1 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 कट लगाओगे तो 7 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। निकालो मैक्सिमम कट, अगर 32 कट लगा दिए, मैक्सिमम पीस निकालो, 32 कट लगाए हैं, मैक्सिमम पीस निकालो। हाँ क्यों होगा? बताया था, क्योंकि 3 ही तो साइड होंगी ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। कोई नहीं, ठीक है, पूछ लो, नहीं समझ में आए तो। 3 में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 साइड होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। हाँ करो, थर्टी 32 है तो 33 होता तो 11 11 11 हो जाता, अब 11 11 10 हो जाएगा, एक एक ऐड कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। There are 94 small cubelets. There are 94 small cubelets. To get these 94 small cubelets out of a big cubelet, to get these 94 small cubelets out of a big cubelet, how many minimum and maximum cut you have to make in the large cube? There are 94 cubelets. To get these 94 cubelets, how many maximum and minimum cut you have to make in that large cubelet? मतलब एक लार्ज क्यूबलेट है, उसमें कट लगा के 94 स्मॉल क्यूबलेट निकाले हैं, तो 94 स्मॉल क्यूबलेट निकालने के लिए कितने मैक्सिमम और मिनिमम कट लगाने पड़ेंगे वो फाइंड आउट करना है, रिवर्स करना है प्रोसेस को। हाँ उल्टा बोल रहे हो आप, 94 क्यूबलेट हैं तो 94 क्यूबलेट के लिए मैक्सिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे? 93, तो मैक्सिमम तो -1 होगा हमेशा। नंबर ऑफ क्यूबलेट अगर आपके पास है तो उसके लिए अगर आपको निकालना है टू गेट दिस n नंबर ऑफ क्यूबलेट, कितने मैक्सिमम कट लगाने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम कट होंगे हमेशा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबलेट -1, मैक्सिमम कट होंगे। अगर किसी के 18 पीसीज हैं हमारे पास तो मैक्सिमम कितने कट लगाए होंगे? 17, तो -1 होगा। मिनिमम निकालो।
हद कैसे भी करना हो निकालो। 2 into 47 आ गया। वो आप देखो ना। 47 कीर्ति सीधा बैठो, सीधा, उनको भी वही समझा रहा हूँ, सीधे बैठा करो। ड्रेस कहाँ है आप दोनों की? हर रोज ही धोते हो तो हर रोज सूखनी चाहिए वो। ड्रेस पहन के आया करो, आप दोनों भी। ड्रेस कहाँ है? हाँ पहन के आया करो। तेजस ड्रेस, हाँ देखते हैं। देखो मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, फिर इस पे अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास 100 क्यूबलेट हैं, तो 100 क्यूबलेट के लिए मुझे कितने मिनिमम कट लगाने पड़े होंगे? मैक्सिमम तो कितने होंगे? 99। मिनिमम लगाने के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, इन नंबर ऑफ क्यूबलेट्स को 3 इक्वल पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब इक्वल पॉसिबल पार्ट में ऐसे डिवाइड करूंगा कि उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 100 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये नंबर कोई परफेक्ट क्यूब हो तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो मुझे 3 पार्ट मिल जाते। लेट्स सपोज ये नंबर होता है 125, तो मैं यहां कर देता 5 5 5। अगर ये नंबर 125 होता, लेट्स सपोज मेरे पास स्मॉल क्यूबलेट 125 होते, तो मैं 3 इक्वल पॉसिबल में कहता कि 5 5 और 5। ये 5 5 5 क्या है? हाँ 5 5 5 क्या किया मैंने? किसको डिवाइड किया है? 125 क्या है? क्यूबलेट। तो ये 5 क्यूबलेट एक साइड में, 5 एक साइड में और 5 एक साइड में। साइड बाय साइड में एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये 125 है, 1 2 3 4 5 5 25 है। 25 की 1 2 3 4 5 ले रहे, ये 125 है। तो 125 है तो मैंने 5 5 और 5 में डिवाइड किया, मतलब ये 5 नंबर ऑफ क्यूबलेट है एक साइड में। कैसे? 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हैं, ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। ठीक है, तो ये 5 5 5 क्या है? नंबर ऑफ क्यूबलेट ऑन वन साइड, क्योंकि मैं डिवाइड किसको कर रहा हूं? क्यूबलेट को कर रहा हूं। तो ये 5 5 5 क्या है? क्यूबलेट हैं एक साइड में। अब एक साइड में 5 क्यूबलेट के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़े होंगे? 4 लगाने पड़े होंगे। यहां पे भी 4 लगाने पड़े होंगे और यहां पे भी 4। तो 125 क्यूबलेट के लिए मुझे मिनिमम 12 कट लगाने पड़ेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया टोटल नंबर ऑफ क्यूबलेट होते 216। ठीक है, किसका क्यूब है? 6 का, नहीं 6 का, 16 का नहीं। तो 3 साइड में डिवाइड करूंगा तो 6 क्यूबलेट एक साइड होंगे, 6 एक साइड होंगे, 6 एक साइड होंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्यूबलेट आ गए कितने? 216। बोलो मत, मुझे बोलने दो बस, बाकी समझ नहीं आएगा। 6 क्यूबलेट एक साइड, 6 एक साइड, 6 एक साइड, 216 हो जाएंगे।
6 एक साइड लेने के लिए कितने कट लगाए होंगे? तो 15 मिनिमम कट के साथ मैं उसको 216 में डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर है? लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है? तो इसको डिवाइड करो। अगर मैं 100 को डिवाइड करूं तो कितने में डिवाइड हो जाएगा? इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 10 इंटू 10 हो गया, दो फैक्टर बन गए, मुझे 3 बनाने हैं। तो कितना हो गया? 10 इंटू तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, ठीक है? 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 5 5, ये मिनिमम बन गए। मतलब मुझे क्या करना है, जो नंबर मेरे पास गिवन है उसके 3 फैक्टर बनाने हैं और वो तीनों फैक्टर एक दूसरे के क्लोजेस्ट पॉसिबल होने चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं, जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के 3 फैक्टर बनाने हैं, लेकिन तीनों फैक्टर एक दूसरे के क्लोजेस्ट पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है? अब 100 को ऐसे भी लिख सकते थे आप, 10 इंटू 10 इंटू 1, ये भी 3 है, लेकिन ये क्लोजेस्ट पॉसिबल नहीं है। क्लोजेस्ट पॉसिबल कौन से हैं? ये वाले। क्लोजेस्ट पॉसिबल कैसे निकालोगे? सेम माइनस करके देख लो, जहां पे डिफरेंस कम है वो क्लोजेस्ट पॉसिबल है, ठीक है? तो 4 क्यूबलेट के लिए कितने कट लगाए होंगे? कितने हो गए? 11 कट लगाओगे 100 में डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास कितने हैं? 94। इसके बाद तो डिवाइड ही नहीं होगा, नहीं होगा तो तीसरा फैक्टर 1 हो गया। दो क्यूबलेट के लिए कितने कट? 46 के लिए, 47 के लिए, मिनिमम लगाने पड़ेंगे और 40 और 9 कितने थे? 93 मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे। 3 फैक्टर बनाने हैं, तीनों फैक्टर क्लोजेस्ट पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है? निकालो। 58 क्यूबलेट्स हैं। कितने क्यूबलेट हैं? 58। मिनिमम कट बताओ कितने चाहिए? मैक्सिमम तो 57 हो गए। 58 क्यूबलेट हैं, कितने हैं? 58। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2 इंटू 29 इंटू 1, क्योंकि अब ये प्राइम फैक्टर आ गया है तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं फर्दर। तो एक साइड 2 क्यूबलेट होंगे, एक साइड 29, एक साइड 1 क्यूबलेट होगा। 2 के लिए 1 कट, 29 के लिए 28 कट और 1 के लिए तो कोई कट लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो ऐड कर दो, कितना हो गया? 29। 105 क्यूबलेट हैं, निकालो मिनिमम कट कितने होंगे? 105 क्यूबलेट हैं, मिनिमम कट निकालो। आंसर मत बोलना, निकालने दिया करो सबको। काफी तो आप में से सोच रहे हैं मैथ छोड़ के आए थे, ये फिर मैथ आ जाता आगे। मुझे नहीं पता आंसर, मैंने तो रैंडम दिया है आप लोगों को। 105 है तो फैक्टर कर लो, 5 इंटू में 21 और ये हो जाएगा 7 इंटू में 3 इंटू 5। अब इससे कम फैक्टर तो हो ही नहीं सकते इनके, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके एट मोस्ट 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर इज अ नंबर हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर, वो खुद और एक, ठीक है? तो 5 क्यूबलेट एक साइड, 7 एक साइड, 3 एक साइड। 5 के लिए कितने कट?
6 कट और 2 कट, कितने हो गए? आ गया था, ठीक है। निकालो 148 क्यूबलेट है, मिनिमम नंबर ऑफ कट निकालो 8। आंसर बताना है? नहीं, नहीं बताना। क्या फैक्टर बने? 148 था, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लो, कितना हो गया? 37 तो प्राइम नंबर है, तो क्या बने 3 फैक्टर? 37 इंटू 2 इंटू 2। अगेन मैं बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ क्यूबलेट हैं हर एक साइड में। 37 क्यूबलेट एक साइड में, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। 37 क्यूबलेट के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे? 2 के लिए कट 1 और 2 के लिए फिर 1, ऐड कर दो, ठीक है। लास्ट निकालेंगे 252 स्मॉल क्यूबलेट हैं, कट निकालो कितने होंगे मिनिमम? आगे करो, आगे स्कोर भी हाँ, 2 से क्यों कर रहे हो? 9 से करो ना, 7 9 जाओ, हाँ 3 से कर लो। कोई नहीं, जिनका धीरे हो रहा है, कैलकुलेशंस है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएंगी। 252 है, ठीक है। देखो, अगर कोशिश ये किया करो, बड़ा नंबर है, अगर पीछे 5 है तो सीधा 5 से ही करो, ठीक है। नहीं तो कोशिश करो कि 4 से करके देख लो, 4 से हो जाएगा? अरे हो जाएगा, मना कर रहे हैं विनीत मैम, 4 से कर लो। 2 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि 2 तो बहुत छोटा फैक्टर बन जाएगा ना। 4 से कोशिश करो, ठीक है। 4 से क्या आ गया? 64, और 64 क्या होता है? 8 इंटू 8 इंटू 4, ये हो गए। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट हो, मैंने तो अभी जल्दी से फैक्टराइजेशन किया है, इनको इक्वल करना है। 63 आएगा। कहाँ पे? 64 अच्छा 63 आएगा, ओके। 63 आएगा तो सीधा हो गया 9 7 जा, 63 9 7 जा होता है, तो 7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। लेकिन इसको और ब्रेक किया जा सकता है 3 और 3 में, ठीक है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 और 3 हो सकता है, तो या तो हो गया 7 12 3, या फिर है 9 7 और 4। अब ये देखना है कि इक्वल पॉसिबल कौन सा है, तो ऑब्वियस दिख रहा है कि ये इक्वल पॉसिबल होगा, नीचे वाला, ये वाला इक्वल पॉसिबल होगा। नहीं समझ में आ रहा तो माइनस करके देख लो, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 5 और 3 8 और, तो 10 का डिफरेंस आया, यहाँ पे ही अकेला 9 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट पॉसिबल है, तो माइनस कर दो 1 1, 9 है तो 8 6 3, ऐड कर दो 17 मिनिमम। हाँ 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 9 7 4 है ना, इसको 3 3 में कर सकते हो, तो इसको भी 2 2 में कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। -1 करोगे 5, -1 करोगे 5, -1 करोगे 6, 16 आ गया, ठीक है। ठीक है, हमने पहले कौन से किए थे? 9 7 4 किया था, 9 7 4, तो इससे ये क्लोजेस्ट है। यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो इनमें 2 का ही गैप है सिर्फ, तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो हमने ये समझा है कि अगर हमारे पास एक बड़ा क्यूब है
उसमें कट लगा के कितने मैक्सिमम और मिनिमम पीसेज मिल सकते हैं, या मैक्सिमम पीसेज गिवन है हमारे पास या नंबर ऑफ पीसेज गिवन है, कितने मिनिमम और मैक्सिमम कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।